आज मैं अपने गांव राजलदेसर आया हूँ। अपना बचपन याद आ गया सब। देखिए यहाँ से हमारे रितगंज दुधड़ी वैली, दुधड़िया गवार, यहाँ से हमारे स्टार्टिंग है इस गली में। आज तो ये सारी सड़कें बन गई। सब में यहाँ पूरी मिट्टी हुआ करती थी। देखो सड़कें बन गई है पूरी। बिना क्यों का घर हो गया। ये हमारे मोहल्ले के नौरे थे जहाँ हमने खेजड़ियों के काफ़ी, जिनको बोलते हैं ना फलियाँ होती है, वो खोखा वो खाया। बहुत पतंग लूटे। बचपन बीता इन गलियों में। बहुत याद आ रही है इन गलियों की आज। ये नौरे, ये हमारे शांति जी सिरमाल का घर जहाँ हमने बचपन है। युवराज जी सिरमाल का घर जहाँ हमने बचपन में इतना खेल खेला है। सब याद आते हैं। इस मोहल्ले में जगह न होती थी बच्चों के खड़े होने की, जहाँ एक बच्चा नहीं दिख रहा आज। 2-3 घर थे। एक युवराज जी सिरमाल का घर, एक ही अमित चंद जी संचेती का घर, जिनके घर में हम बचपन हमारा खेल के बीता है पूरा। कबड्डी खेलते थे खूब। यहाँ हम कबड्डी खेलते थे बहुत। देखिए क्या सबके एक ही घर था, विजय सिंह जी दुधेड़िया का घर, जहाँ हम इस बाखल में इतना खेलते थे। छत पे पतंग उड़ाना, लूटना, समझेंगे। ये गली है वो जहाँ हम पतंग लूटने जाया करते थे। बचपन की यादें। उस गली में तो घुस नहीं सकता आदमी, अरे सारा कुछ था। इस घर में सारी ब्याह शादियों के लिए ये घर हमारा परमानेंट था, हनुमत जी जादव सागर, जहाँ हम शादियों में कमरे, आजकल तो गेस्ट हाउस मिला में। एक ही हमारे परिवार का ही घर बना है, सुमेरमल जी चिंडालिया का, धर्मेंद्र चिंडालिया का घर एक बना। और ये हमारे बाबू साहब का घर, पन्नालाल जी चिंडालिया का। अब हमारे घर शुरुआत हो गई यहाँ से। ये सब हमारी ये हमारे घर है सारे। ये हमारा सबका सबसे पुराना घर चिंडालिया परिवार का। ये हमारा घर चिंडालिया परिवार का सबसे पुराना घर। ये वो छत है जहाँ हम खेलते थे, जहाँ हम पूरा पतंग लूटते थे, खेलते थे। एक एक चीज़ें याद आ रही है। ये चौक था वो जहाँ हम बचपन में खेला करते थे। यहाँ मिट्टी मिट्टी हुआ करती थी, सारी मिट्टी मिट्टी थी। 3 स्थान थे, एक अमित चंद जी संचेती का घर, एक युवराज जी सिरमाल का घर, विजय सिंह जी दुधेड़िया घर, और एक ये हमारे घर के आगे। 3 तरफ से गलियाँ लगती थी। एक ये सामने से, एक इधर मेन रोड मेन मार्केट से, एक हमारे पीछे के मोहल्ले से। तीनों गली आगे हमारे घर के आगे मिलती थी पुराने। ये पूरा चौक था। यहाँ क्रिकेट, हर तरह का खेल खेला जाता था इस गली में, इस नौरे में। याद करो सब, जो भी जो देख रहे हैं वो ज़रूर याद करें। ये सिर्फ हमारे मोहल्ले की कहानी है, ये पूरे गांव की नहीं दिखा रहा। क्या खेल करते थे। एक ही घर हमारे चंद्रमल जादव साहब का घर, सबका दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ भी बहुत बचपन बीता, यहाँ भी बहुत खेले हम। ये था हमारा क्रिकेट ग्राउंड जहाँ हम खूब क्रिकेट खेलते थे बचपन में। अब तो सब बीती बातें हो गई, न वो समय रहा न वो बातें रही। सब घर बन गए नए नए। ये जो भी आपको दिखा था, यहाँ हमने खूब पतंग उड़ाए हैं, खूब पतंग लूटे हैं। यहाँ हमारे इन जो पेड़ दिख रहे हैं आप सबको, यहाँ पे हमने खूब क्रिकेट खेला। इन नौरा बोलते हैं यहाँ पे। ये छोटी छोटी जगह होती थी, ये गलियाँ। ये हमारे तेजचंद दादोसा का घर। सब जोधपुर रहने लग गए हैं वो। यहाँ भी खूब खेला हमने इन गलियों में। यहाँ कंचे, क्या बचपन की कोई चीज़ें नहीं छोड़ी। कंचे, गोले, सब तरह के क्रिकेट, सब तरह के खेल, गुच्ची डंडा, गुल्ली डंडा, खो खो, मालदड़ी, खुड्डा दड़ी, सब कुछ खेला है इन गलियों में हमने।
देखिए गलियाँ कितनी बड़ी बड़ी गलियाँ हमारी, सब याद आ रही है आज। बचपन नहीं आएगा वापस, ये बात पक्की है। इसलिए बचपन के अगर दिन बिताने हो राजस्थान के, हो तो राजस्थान अपने गांव में ज़रूर बचपन के दिन आके ज़रूर याद करते हैं। ये हमारे सोन काको जी का घर, मदन शिव पांडे, उनका घर। बचपन नहीं आएगा ये वापस, अब ढूंढते हैं उसको, वो नहीं मिलता बचपन। आप भी आइए बचपन में, कहीं आप राजस्थान में या कहीं भी रहे हो, मैं तो राजस्थान की बात कर सकता हूँ। अपने बचपन की यादें ज़रूर ताज़ा कीजिए, सबके साथ साझा कीजिए। और हम लोग होली में आते हैं 2-3 दिन, आप लोग भी सभी होली में आना शुरू कीजिए। अपने पूर्वजों की, अपने पुरखों की ज़मीनों को, मकानों को, सबको संभालिए। अपनी आने वाली जनरेशन को भी समझाइए कि हमारा राजस्थान या हमारे घर, हमारे गांव में हमारे घर, हमारी ज़मीनें, हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति, सब वो उनको दिखाएंगे, बताएंगे। आना जाना शुरू कीजिए सब में, तो नहीं तो ये ऐसे जैसे हो रखा है सब जगह। जहाँ ज़मीन एकदम साफ़ हुआ करती थी, प्योर रेत होती थी, वहाँ देखिए आजकल क्या हो रखा है। आज दिखाता हूँ देखो आपको, ये देखिए घास हो गए सब जगह, हर जगह घास हो गया। ये हमारे चंदन दादो साहब का घर है, जहाँ हम इस जगह क्रिकेट खेलते थे, तो देखिए पूरा घास ही घास हो गया, कांटे कांटे हुए, क्योंकि अब संभालने वाला कोई है नहीं, आता कोई है नहीं। पुराने लोग बुजुर्ग हो गए, आने जाने की वो रही नहीं बातें। फिर भी लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, फिर भी संभालिए अपने घरों को। ये हमारे पूर्वजों ने हमें बना के दिया है मकान, ये कहाँ आगे हमें देखने को मिलेंगे। अभी हैं हम, हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी, ताऊ जी, चाची जी, चाचा, सब हैं, जो भी हैं सब। एक बार आप भी राजस्थान में बचपन की यादें ताज़ा कीजिए। सब जगह घास हो गई, जहाँ प्योर रेत हुआ करती थी सब जगह घास हो गई। ये इतनी बड़ी 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 ये पट्टियाँ, जहाँ हम बहुत मशक्क़त करके चढ़ पाते थे पतंग लूटने के लिए, आज हमसे वो छोटी हो गई है। देख इतनी छोटी हो गई, आधी भी नहीं रही हमसे। तो ये सब यादें हैं, इन यादों को संजोना, इन यादों को ताज़ा करना, बस ताज़ा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। और यहाँ अब कोई रहता नहीं, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले सुनने पड़े हैं। मोहल्ले में पूरे 25-30 घर, 30-40 घर हैं, उनमें से सिर्फ 2 घर खुले हैं, 2 या 3 घर, बाकी सब प्रदेशों में रहने लगे, विदेशों में रहने लग गए। यादें रह गई बचपन की। ये हमारे खेल की पूरी गली हुआ करती थी, पूरा रेत ही रेत हुआ करता था, लेकिन अब पक्की सड़कें हो गई। समय के अनुसार चलना पड़ता है, समय के अनुसार पक्की सड़कें हो गई है, विकास हुआ है, लेकिन उस विकास के कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है हमारे इस धरती को। ठीक है, विकास होना ज़रूरी है, कि समय की मांग होती है, लेकिन जब अब सोचते हैं पीछे की चीज़ें, तो कुछ चीज़ें मैंने पूरी जगह घूमा, 2-3 जगह मुझे रेत देखने को मिली। एक तो यहाँ हमारे रेतगंज बाबू साहब के घर इस नौरे में, या हमारे शांतिलाल जी चिंडालिया, हमारे चनमल जी चिंडालिया, उनके घर में रेत देखने को मिली है, और कहीं दिख ही नहीं रही रेत कहीं। या हमारे पुराने घर में थोड़ी बहुत बची है, वो दिखाता हूँ। हमारा पुराना घर, हम सबका पुराना घर, जहाँ से हमारे चिंडालिया परिवार की नींव थी। ये देखिए, इस घर को ज़िंदगी में कभी मत भूलो, मैं तो सबको कहता हूँ। ये हमारे पूर्वजों की देन है। 100 साल, 150, 125 साल हमारे इस मकान को हो गए, अब थोड़ी जर्जर अवस्था में हो गया है। ये थोड़ी बहुत रेत यहाँ दिख रही है। यादें, इनको हम बाखल बोलते थे, बाखल जो रेत का होता था, पूरा आगे से, जो घर के आगे, हर एक घर में राजस्थान में आपको पहले पुराने घरों में दिखेगा, आगे जगह छोटी मिलेगी, उसको बाखल बोलते थे, बाखल। बहुत यादें हैं, बहुत यादें हैं।
थोड़ा मन भराया आज थोड़ा सा देख के कि कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो सब साथी, कहाँ गए सब मिलने जुलने वाले। दोपहर का समय एक दूसरे के घरों में बीतता था। अब सब समय के हिसाब से सब ने अपने अपने विदेशों में, देशों में, प्रदेशों में, कोई कहीं बस गया, कोई कलकत्ता चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई मद्रास, कोई कहीं असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, सूरत, सब जगह, जोधपुर, सब अपनी अपनी जगह चले गए हैं। कोई दुबई भी चला गया, हमारे मदन लाल जी दुबई चले गए। फर्क तो पड़ा है, मोहल्ले की रौनक कम हो गई बच्चों की, कोई भी बच्चा नहीं। उस कोने से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक देख लो आप, पूरा खाली पड़ा। नहीं तो यहाँ में 2-4 बच्चे, 2-4-5 बच्चे दिन में, दोपहर में, शाम को कहीं भी मिल ही जाते थे। सारा सुना पड़ा एकदम, कोई चिड़ी भी नहीं दिख रही है, जबकि टाइम हो रहा अभी 10 बज रहे हैं लगभग। स्कूल का टाइम है जिसमें बच्चे नहीं दिख रहे हैं। देखिए एक बच्चा दिखा है मुझे, ये देखो यार, ये भी स्कूल का बच्चा है, यही दिखा है, स्कूल का टाइम है इस टाइम। तो बस वही है, समय को याद करते हुए सब आइए, बचपन के यादें ताज़ा करने के लिए अपने मोहल्ले में आइए। मैं तो कह रहा हूँ जो भी हमारे मोहल्ले के अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो एक दिन ऐसा प्रोग्राम बनाए कि हम सारे मोहल्ले वाले एक जगह इकट्ठे हों, फिर से वो ताज़ा याद हो, बात ही अलग हो। सारा मोहल्ला सुना हो गया। ये हमारी काकी जी, सोन का करीबू, ये हमारी जगत काकी है। बचपन में कहीं भी खेलने जाते और जाते, मतलब सब जगह। आइए आपको एक जगह दिखाता हूँ जहाँ हम बहुत ज़्यादा पतंग पकड़ते थे। वो एक ऐसी जगह है, बहुत ज़्यादा पतंग पकड़ते थे हम, मतलब बहुत ज़्यादा पतंग लूटते थे हम इस मोहल्ले में। ये देखिए क्या, सिर्फ यहाँ जाल हुआ करती थी। अब देखो सारे यहाँ पेड़ पौधे, इस तरीके से कंटीले झाड़ियाँ हो गई है सब, कोई नहीं आता आजकल। दीवारें हमसे इतनी ऊपर हुआ करती थी, ये दीवारें नीचे हो गई, देखिए एकदम हमसे आधी है, जबकि हमें बड़ी मशक्कत करके इन दीवारों पे चढ़ना पड़ता था पतंग लूटने के लिए। क्या यादें थी वो बचपन के दिन। एक ये छत पे बहुत पतंगें लूटी, बहुत पतंगें उड़ाई, बहुत मज़े किए हमारी छत पे। जिंदड़े परिवार की सबसे पुरानी छत, और पूरा गांव यहाँ से दिखता है। देखिए पूरा गांव, वो हमारा पुराना, सबसे पुराना गांव का एक शिवालय है। पूरा बचपन बीता है खेलते कूदते। ये देखिए यहाँ पूरी ज़मीन साफ हुआ करते थे, घास फूस, इतने बड़े बड़े पेड़, जहाँ पेड़ का निशान, नामो निशान नहीं था, इतना बड़ा पेड़ हो गया। नीम का पेड़, प्योर नीम है ये, प्योर नीम होता है, एकदम खारा, एकदम खाते कैसा है। कच्ची पत्ती है इसकी, कच्ची पत्ती खा रहा हूँ, बहुत खाया नीम हमने। प्योर नीम है, एकदम पूरा खारा है, बहुत खारा है, मज़ा आ गया। लेकिन यही नीम काम करता है आदमी के शरीर में। ये सारा जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ मतलब हर तरह के खेल खेले हमने इन नौरों में, इन अलग अलग जो भी खाली जगह पड़ी, इनको हम लोग यहाँ राजस्थान में नौरा, या जैसे जगह को अपने अपने हिसाब से सब बोलते हैं। हम लोग राजस्थान में, राजल जैसर में नौरा बोलते हैं इनको। वो है वहाँ बहुत खेला हमने, बहुत खेला है क्रिकेट इनमें।
छत से दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पूरा हमारा मोहल्ला है, पूरा हमारा गांव है। ये जो पानी की टंकी दिख रही है खाकी धोरा है, बोलते हैं यहाँ मेले लगता था, वहाँ मेले में जाते थे। 2-5 रुपये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम। 2 रुपये 5 रुपये मम्मी देती थी, बड़ी मुश्किल से माँ देते थे। एक समय की बात है, सबके अपने अपने। ये बचपन के खेल खिलौने सारे याद आ गए आज। बहुत दिनों बाद राजलदेसर में अपने घर के छत पे आया हूँ, कम से कम 20 साल बाद। हमारे गांव का बहुत पुराना शिवालय है ये, जो आपको दिख रहा है। उसके साथ में गणेश जी का मंदिर भी दिख रहा है। पूरी छत से आपको गांव दिखा रहा हूँ।